अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मतंजन। मतंजन बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चावल हैं आधा किलो, चीनी आधा किलो है, ऑयल है ये तकरीबन हाफ कप लिया है, और जितने चावल लेंगे उतनी चीनी आप लेंगे। ये कलर हैं, 3 किस्म के कलर हैं। इनको मैंने दूध में जो है वो मिक्स कर लिया हुआ है। आप इसको लीमू में भी कर सकते हैं, गुलाब के रख में भी कर सकते हैं, इससे भी आपके चावल नहीं फैलेंगे। पैन लिया है, पैन में मैंने पानी डाला है इसको बॉयल करने के लिए, तकरीबन हाफ पैन लिया है। और ये चावलों का पानी उतार के अब चावल ऐड करेंगे। जितने अच्छी तरह से चावल भिगोए हुए होंगे उतने ही अच्छे बनेंगे। तकरीबन आधा घंटा इसको भिगोना है, जितने अच्छे भिगोए होंगे उतने सही बनेंगे। ये चावल डाल लें, बॉयल होने शुरू हो गए हैं। चावल सही बनाने की ट्रिक यही है कि आप इनको चावलों को बॉयल अच्छे तरीके से करें। अब ये साथ साथ में जो चावल चेक करती जाऊंगी कि ये कैसे के बॉयल हुए हैं। इनको हमने चेक करना है, अगर तो ये हाथ से मैश करने से टूट रहे होंगे तो इसका मतलब है इनको और बॉयल करने की ज़रूरत है। ये देखें, चेक करेंगे हम, ये चावल अभी टूट रहा है, ये देख, ऐसे मैश करने से टूट जाता है। अभी इसको और बॉयल करेंगे और इसको साथ साथ चेक करते जाना है। ये देखें, अब बिल्कुल चावल जो है ना सही मैश हो रहा है। ये देखें, इसका मतलब है फ़ौरन चावलों को जो है वो अब आप उतार लें और इनका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लें। ये मैं चावल उतारने लगी अब, बिल्कुल सही हो गए हैं। ये देख, बिल्कुल सही हो चुका है, अब चावल मैश हो रहा है। इसका मतलब है ये तकरीबन जो है वो 90% जो है वो बॉयल हो चुके हैं। इनको स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करके आपने इसको जो है ना वैसे ही हिलाना है, बार बार टर्न करना है। ऐसे आपके चावल जुड़ेंगे नहीं। इसको जो है ऐसे ऐसे हिला लें ताकि हवा लगती जाए और चावल जुड़ेंगे नहीं। इसको रख देंगे हम। अब इसके लिए चास तैयार करेंगे। पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल में आप इलायची भी डाल सकते हैं और सौंफ डाल कर भी इसका तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऑयल लिया है, इसको गर्म किया मीडियम आंच पे। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं इसमें यूज़ करना, थोड़ा सा ही डालेंगे पानी, जिसमें कि आपकी चीनी जो है वो मिक्स हो जाए और चाश तैयार हो जाए। ज़्यादा पानी डाल लेंगे वो फिर उसको ड्राई करते करते चीनी चाश जो है वो ज़्यादा ऊपर को चढ़ जाएगी। इसलिए आपने चाश बनाते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि पानी बिल्कुल थोड़ा डालना। ये तकरीबन मैंने 1 कप पानी डाला है और इसको हिलाया है अच्छी तरह से, तड़का जैसे लगाते हैं, और साथ में चीनी भी ऐड कर लिया और इसको मीडियम आंच पे जो है वो बनाना है। इसको हिलाते जाएं ताकि ये अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें, ये चाश जो है वो अब ऊपर को आ रही है बॉयल होके। इसको हिलाते जाएं और साथ ऐसे ऐसे इसका ऊपर इसके लम्स बनने चाहिए। लम्स इसके जितने अच्छे बनेंगे चाश अच्छी होगी। अब हम चेक करेंगे। ये देखें, ये इसको चेक करने से ये थिक फील हो रही है और ये देखें इसकी एक तार सी बन रही है। ये जितनी अच्छी तार इसकी सही बनेगी इसका मतलब हमारी चाश अच्छी है, चावल टूटेंगे नहीं, उसमें सही चावल बनेंगे बिल्कुल, ना ही नरम होंगे ना ही जो है वो ज़्यादा अकड़े हुए होंगे। अब हम चावल डालने लगे हैं। इनको एक दफ़ा फिर हम हिला लेंगे ताकि ये जुड़े ना, इनको हवा लग जाए चावलों। इनको आप हाथ से ही डालिएगा, चम्मच से डालेंगे चावल टूटेंगे। इसको जो है वो हम सारा अंदर मिक्स कर लेंगे चाश में। हल्के हाथों से बस इसको मिक्स करना है। साइडों से चम्मच लगा के इसको मिक्स करना है, दरमियान से चम्मच नहीं आपने लगाना, हल्का हल्का सा चम्मच लगाना है। इसके ऊपर से हम सतह जो है वो सीधी कर लेंगे और इसको तेज़ आंच पे ज़रा ना इसका जो पानी है वो खुश करेंगे तेज़ आंच पे। आंच हम तेज़ रखेंगे, जब पानी थोड़ा कम हो जाएगा फिर मीडियम टू लो कर देंगे।
یہ دیکھیں اب اس کا پانی خشک ہو رہا ہے. سائڈ سے ہم چمچ کر کے دیکھیں گے کہ کتنا پانی رہ گیا ہے. جب تھوڑا سا بالکل رہ جائے گا پھر ہم نے اس کو دم لگا دینا. یہ آنچ بالکل ہلکی کر دیں گے اب اور اس کو 10 منٹ تک جو ہے وہ دم لگا دیں گے. یہ دیکھیں اب بالکل پانی خشک ہو چکا ہے اور کلر بالکل اینڈ میں ڈالنے جب بالکل اندر پانی نہیں ہوگا. ذرا سی بھی چاس یا پانی ہوگا تو پھر آپ کے کلر پھیل جائیں گے. یہ اب ہم کلر ڈالیں گے. گرین کلر ایڈ کیا. یہ اب ریڈ کلر ہے. یلو کلر. اس کو اوپر جو ہے اس کی گارنش اگر کرنی ہو ڈرائی فروٹس ڈالنے ہو بادام سونگیاں وغیرہ تو وہ کلر کے اوپر ہی آپ ڈال کے نا پھر دم دیں گے. یہ میرے پاس سونگیاں ہیں. یہ سونگیاں اندر ڈالنے لگی ہیں اس کی. کشمش ہے. تو اب یہ اس کو دم دے دیں گے 5 منٹ کے لیے مزید ہے. یہ دیکھیں جی یہ بالکل اب تیار ہیں چاول. اب ان کے کلر مکس کریں گے ہم. ذرا بھی اس کے کلر نہیں پھیلے ہیں. دیکھیں کتنے اچھا ان کا کلر آیا ہے. واو. اب ہم اس کو ڈالیں گے بڑے برتن میں ایک اور ایک دفعہ ان کو ہوا لگا دیں گے تاکہ یہ جڑے نہ چاول اور کلر بھی مکس ہو جائیں. بہت پیارے کلر آئے ہیں. یہ دیکھیں ان کو اب ہم مکس کریں گے. میرے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ حافظ.